स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के अपकमिंग ट्रैक की कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अरमान इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है प्रिशा को हासिल करने के लिए कि उसे सही गलत का फ़र्क भी करना नहीं आ रहा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रिशा अरमान से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि रूही और सारांश का जो फादर है वो रुद्राक्ष है। अरमान कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें नहीं हर्ट करना चाहता था, मुझे पता था कि तुम बच्चों से अटैच हो इसलिए। और प्रिशा कहती है कि नहीं, तुम्हें बता देना चाहिए था कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। और तभी यहाँ पर अरमान कहता है कि उसकी माँ के बारे में तुम्हें क्या पता है। तभी प्रिशा कहती है कि नहीं, उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई ना, और वो माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं। तभी अरमान कहता है कि तुम ये सब टॉपिक छोड़ो और खाना खाओ। और प्रिशा को वो पानी देता है जो कि ऑलरेडी दवाई मिक्स होता है, और वो सोचता है कि जल्द ही मेरे प्लान का सेकंड पार्ट भी शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सारांश से कहता है कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। सारांश कहता है कि कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए, और रुद्राक्ष सो जाता है। सारांश सोचता है कि शायद रुद्र बहुत थक गए हैं, इसलिए वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर सारांश को कॉल करती है शारदा और उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ, रुद्राक्ष और मैं शिमला में हैं प्रिशा मम्मा के लिए, और वो एक एक करके सब बात बता देता है। तभी वो कहती है शारदा रूही की तरफ देखते हुए कि तुम सुन लो, और रूही स्माइल करती है। तभी वो कहती है कि चलो, मैं खुश हूँ कि तुम और रुद्राक्ष एक साथ काम कर रहे हो प्रिशा को घर वापस लाने के लिए। और यहाँ पर सारांश बची कुछ बात भी शारदा को सब बता देता है। शारदा उससे कहती है कि ठीक है बच्चा, तुम अपना ध्यान रखना, और रुद्राक्ष का भी कॉल डिस्कनेक्ट करती है। रूही शारदा से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि चलो प्लान वर्क कर रहा है। इधर प्रिशा अरमान से कहती है कि मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, मुझे नींद जैसा आ रहा है। अरमान कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में रेस्ट करो, और वो रुद्राक्ष के रूम में उसको वापस ले जाता है जब वो सो जाती है, और उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ सुला देता है। और वो सोचता है कि तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कल क्या होने वाला है, और कमरा छोड़कर चला जाता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर पीहू अपने पेरेंट्स को लेकर के शिमला पहुँची है, और तभी वो अरमान से मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और अरमान भी यही कहता है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हो। पीहू कहती है कि हाँ, हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे, और वैसे प्रिशा भाभी कहाँ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मुझे उनसे मिलना है। तभी सब लोग जाते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास और कहती है कि मेरी वाइफ लगता है सो गई है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो रिसेप्शनिस्ट प्रिशा के दरवाज़ा खोलते हैं मास्टर की से, लेकिन प्रिशा कमरे में नहीं होती है। ये देखकर ठाकुर फैमिली बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। मीनवाइल प्रिशा उठ जाती है और वो सोचती है कि कल तो मैं बहुत अच्छे से सो ली, और वो शौक में आ जाती है रुद्राक्ष को अपने बाजू में देखकर। और वो सोचती है कि आखिर ये मेरे रूम में क्या कर रहा है। वो उसके ऊपर पानी फेंकती है और कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। रुद्राक्ष खुद उठता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रुद्राक्ष को देखते हुए प्रिशा कहती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। और इसी बीच में ठाकुर फैमिली की एंट्री होती है। अरमान रुद्राक्ष से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि कल क्या हुआ था। इधर दिखाया जाएगा कि अरमान बार बार रुद्राक्ष पर ब्लेम करता है, और रुद्राक्ष कहता है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ही कोई प्लान होगा ये प्रिशा की कंडीशन के पीछे। प्रिशा सोचती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी शारदा सारांश को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं और रूही शिमला आ रही हैं। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा से कहता है कि तुम मुझसे भरोसा करो, मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे आया और यहाँ पर तुम कैसे आई। तभी चाचा जी कहते हैं कि बस रुद्राक्ष झूठ बोलना बंद करो। इसी बीच में सारांश वहाँ आ जाता है और कहता है कि रुद्राक्ष झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं लाया था रुद्राक्ष को इस कमरे में। और चाचा जी ये देख कर के फिर से इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऑब्वियस है, तुम तो रुद्राक्ष की साइड लोगे ही, उसकी मदद करोगे ही। और वो सारांश से कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम इतना ही रुद्राक्ष को जानते हो तो ये बताओ कि तुम लोग शिमला में क्या कर रहे हो। और ये सुनकर के सारांश काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है, और इधर चाचा जी की बात का कोई जवाब उस पर नहीं होता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।